कि छोटा लड़का जो है वो अब घर वापस आना चाहता है। तो उसने आज्ञा मांगी पिता से, क्या मैं आ जाऊं? तो पिता ने कहा हाँ हाँ, उसको बोलो वो आ जाए। तो अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम अब एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का इंतजाम करो। गांव भर को उन्होंने इनवाइट कर लिया कि हमारा लड़का आ रहा है, तो उसके स्वागत में हमने भोजन रखा है और नाचने वालों को बुलाया और संगीतकारों को बुलाया और सब एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया। अब कर तो बड़ा लड़का रहा है, पर अंदर अंदर बड़ा दुखी हुआ। बोले मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया, वो जो लड़ा के चला गया है उसके लिए इतना कुछ कर रहे। तो बाप ने पूछ ही लिया कि बेटे ऐसा क्या क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? बोले तुमने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, उस नालायक के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। तो बाप ने कस के उसको अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार दिया, खूब चूमा चाटा और फिर कहा बेटे तू तो मेरा लायक बच्चा है, तू तो मेरा अभिमान है, तू तो मेरा मान है, मेरा घमंड है तू। वो उसने गलती करी, उसने झगड़े किए, उसने नुकसान किए और पता नहीं पिछले 15 साल से उसने कितनी तकलीफें पाई होंगी, कितनी मारें खाई होंगी, कितनी गालियां खाई होंगी, क्योंकि जिसने खबर ला के दी है उसने कहा है कि वो तो भीख मांग के गुजारा कर रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। अब अगर वो वापिस आए और हम उसको पुरानी बातें सुनाएं, तू लड़ाई किया था, तू झगड़ा किया था, तू भाग गया था, अब तू वापस क्यों आया है, तो क्या हम एक अच्छा पिता होने का या बड़े भाई होने का क्या ये धर्म होगा कि हम उसको और जलील करें, या कि हम उसे इतना प्यार दें कि उसको वो अपनी वो गलतियां बोझ न लगे और वो फिर से एक अपने आप को नया मौका दे सके। तो बेटे ने पिता के पांव पकड़ लिए और कहा कि मेरी भूल रही, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, तो चलो अब मिल करके खूब तैयारियां करते हैं और भाई आएगा तो मैं उसको अपने कांधों पर उठा करके नाचूंगा मैं। तो उसके मन में मैल आ गई थी ना कि ऐसा क्यों। तो जो महात्मा होते हैं, जो ऋषि जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो जब नालायक और बिगड़े हुए लोग आते हैं ना, उनको वो सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। क्योंकि जो अच्छा है, जो गुरु आज्ञा में चल रहा है, जो धर्म का पालन कर रहा है, वो तो प्रिय है ही। पर जो 100 बुरे कर्म करके बा मुश्किल, जाने किस वजह से, क्योंकि संत के द्वार तक कोई ऐसे तो नहीं आ सकता है, और पर कोई आया है अगर, तो महात्मा उसको जलील नहीं करेंगे। अरे तू ये था, तूने ये किया, तूने वो किया। अरे वो खूसट नानी नहीं है ना, वो खूसट कोई रिश्तेदार की तरह बिहेव नहीं ना कर सकते, इसलिए वो प्रेम देते, बहुत प्यार देते। पता है कि गलत किया, लेकिन ये भी पता है कि अब वो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो जो अच्छी कोशिश है ना, उसकी सराहना होनी चाहिए। इसलिए अपने मन के अंदर ऐसा बुरा भाव कभी नहीं लाना चाहिए कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हम बीमार क्यों हैं, हम खराब क्यों हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास वो क्यों नहीं। हम अरे शिकायत मत करो, शिकायत नहीं शुक्रिया करो। क्या समझे? शिकायत नहीं शुक्रिया करो। जो है तुम्हारे पास उसके लिए शुक्रिया करो, जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया करो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास जीवन है, तुम जीवन जी रहे हो, तुम इसके लिए शुक्रिया माने धन्यवाद। जो नहीं है अगर उसकी लिस्ट बनाने लग जाओगे तो ये तो अपने मुंह पे खुद ही थप्पड़ मारने वाली बात हो जाएगी। तो अभी अपने मुंह पे थप्पड़ मारना कौन अक्लमंदी है? इसलिए अगर लिस्ट ही बनानी हो तो ये बनाओ क्या है, क्या क्या है मेरे पास। तो जो जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, भाई बहन को धन्यवाद, जो भी कोई हैं उनके लिए आपके मन में एक सुंदर भाव होना चाहिए।
तो सहजता से, धीरजता से, संतोष से जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो जिंदगी में आई बड़ी बड़ी चैलेंज वो भी हम झेल लेंगे। शरीर में आया हुआ कोई कष्ट है तो उसके साथ भी फिर डील कर लेंगे। तो एक तो घबराना नहीं, क्या बोला मैं, एक तो घबराना नहीं, दूसरा मन में किसी विकार को आने नहीं देना, और तीसरा जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कि प्रभु धन्यवाद, जो है बहुत बढ़िया, जो दे रहे हो वो बढ़िया। और बाकी हम अपनी किस्मत के सिकंदर खुद होते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं तो फिर हम सिकंदर हैं, नहीं तो आप बंदर हैं। तो आपको क्या बनना है ये तो आपके ऊपर है ना, बंदर के सिकंदर। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। तीव्र वैराग्य विवेक से आता है। तीव्र वैराग्य जो है वो विवेक से आता है, और बिना विवेक के तीव्र वैराग्य नहीं आता है। हम लोग जब चीजों को जैसी हैं वैसा नहीं देखते हैं, उसके बिगिनिंग टू एंड तक चीज़ों को नहीं देखते हैं, वस्तु के स्वभाव को हम नहीं देखते हैं, वस्तु के गुण को हम नहीं देखते हैं, और अपनी धारणा या अपनी भावनाएं आरोपित करके चीज़ों को जब देखते हैं तो फिर यही हमारी भूल का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लेट्स से ये फूल की बनी हुई माला बहुत सुंदर, बहुत खुशबूदार, बहुत बढ़िया, पर कितने घंटे तक? अब आप बोलो ओ आई लव द फ्लावर्स, ओ आई ऑलवेज वांट द फ्लावर्स, ओ आई कैन नॉट लिव विदाउट फ्लावर्स। पागल हो तुम? इसकी महक और इसकी शक्ल कब तक अच्छी रहेगी? 6 घंटा। अब माला इतनी अच्छी अच्छी आती हैं, हैं कितनी सुंदर लगती है, लेकिन अगर मैं इसको पहने ही रखूं तो शरीर की जो हीट है उस हीट से ये और जल्दी मुरझा जाएगा, और शाम तक ऐसी लटकी हुई मुरझाई हुई इनकी शक्ल हो जाती है। तो इसको फिर वापस मिट्टी में दबाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा खाद बन जाता है, फिर ये रिसाइकल हो जाता है। पर इसकी खुशबू, इसका सौंदर्य कब तक? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है ना। फूल मुरझा जाए तो बैठ के तुम रोने लग जाओ, कैसा लगेगा? नॉट गुड ना। ऐसे ही जब कोई शरीर मुरझा जाए, मतलब कोई मर जाए, तो तैयार होना चाहिए ना हमको, ये तो होना ही है। ये तो पिछले साल दिसंबर में जब इस शरीर की माँ का देहांत हुआ तो मैं उस समय पर उज्जैन में थी। वहाँ एक हमारे संतों का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मैं थी। तो मुझे ये जब खबर आई कि ऐसा हो गया है, और ये भी पता था कि अब रहने वाले हैं नहीं, अब तो मतलब कुछ घंटे की बात है, ये कुछ घंटे में बात खत्म हो जाएगी। तो मुझसे ये पूछा गया कि चूंकि वो पिछले 14 वर्ष से आश्रम में रह रही थी और यहीं अब उनका शरीर जा रहा है, तो क्या आप वापिस आएंगे? हम ऐसा प्रबंध करें या क्या करें? क्या आपकी इच्छा क्या है? मैंने कहा देखो, हमने उनको खिलते हुए फूल की तरह देखा है जब शरीर उनका प्राणवान था। अब मुरझाया और कुमलाया और बीमार, अब उस शरीर को देखने की मेरी कोई रुचि नहीं। नथिंग टू सी देयर। अच्छा, जीव तो शरीर छोड़ चुका, तो प्राणहीन देह में देखने को बचता क्या है? ये जो शक्ल सूरत सुंदर लगती है ना, प्राणों की वजह से लगती। और जब प्राण ही नहीं रहा
तो बिगड़ना शुरू हो जाता है इतनी जल्दी। और अगर कोई बीमार रहा है और हॉस्पिटलाइज रहा है तो उसके तो शरीर के बिगड़ने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि फिर ये भी कहा जाता है कि जैसे सेप्टिसीमिया अगर किसी बॉडी में हो चुका हो तो कहते हैं इसको तो नहलाइए भी मत, क्योंकि नहलाया तो शरीर फट जाएगा, तो और मैसी हो जाएगा। तो अब मैंने कहा इसलिए अब तुम लोग सब हो वहाँ पर, बहुत आदर मान सत्कार से उनके शरीर की अंत्येष्टि कर दो। अब हुआ ये कि वहाँ पर सब संतों तक ये खबर फैल गई, सबको मालूम हो गया कि ऐसे, और तकरीबन काफ़ी संत ऐसे थे जो पिछले 30-35 सालों से हमें जानते हैं और वो हमारे घर आते थे, रहते थे। अब जिसको जिसको पता चले, जैसे साध्वी ऋतंबरा ने कहा मुझे, कहते ये आप हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं होती तो मैं तो नहीं रुक पाती, मेरे में मैं तो भाग जाती तुरंत, मैं जाती। मैंने कहा नहीं आप ठीक कह रही हैं, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम एक ब्रह्मलीन महात्मा की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इतना कार्यक्रम का आयोजन है। कोविड के कारण वो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम, 2 साल के बाद हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आवश्यक है, वहाँ लौट के जाना आवश्यक मुझे नहीं लग रहा। बात खत्म। देह जब तक थी तब तक तुम उसके साथ खेल लो, हंस लो, बोल लो, व्यवहार कर लो, जो मर्जी कर लो, पर जब देह प्राणहीन होगी तो क्या करोगे? तब तो कुछ करने को बचा ही नहीं। तो जब देह होती है अपनी या दूसरों की, तब क्या नित्य प्रति ये विचार नहीं रहना चाहिए कि ये देह मुर्दा होएगी, हो सकती है किसी भी क्षण, किसी भी पल। संसार असार है ये सोचना वैराग्य नहीं है। ये देह मेरी मिथ्या है, ये देह मेरी मरण धर्म है, ये चिंतन करना वैराग्य को जन्म देगा। संसार झूठा है, संसार में राग नहीं करना, ये तुम बड़े जोर शोर से करते रहो, फिर किसी ना किसी पॉइंट पे मन फिसल जाता है, मन फिर फिसल जाता है। इसलिए दूसरों को नहीं, अपने शरीर को देखिए। और अपना देह क्षणभंगुर है, ये देह विनाशी है, ये देह विकारी है, ये देह सप्त धातुओं के जोड़ से बनी है। प्राण ने इन सप्त धातुओं को जोड़ के रखा है, फंक्शनिंग प्राणों से हो रही। ये पलक का झपकना, ये सांस का लेना, ये खाए भोजन का पकना, ये खून का दौरा, ये हृदय की गति, ये हार्मोन्स की सीक्रेशन, ये सब कुछ प्राणों की वजह से हो रही। प्राण नहीं है तो शरीर में कुछ भी नहीं है। इसलिए तो शास्त्रीय शब्द शरीर के लिए है प्राणी। जो प्राणवान है सो प्राणी। तो पशु है, पंछी है, मनुष्य है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, सवाल इसका नहीं। सवाल एक है कि प्राणी और निष्प्राण, एक जिसमें प्राण है, एक जिसमें प्राण नहीं है। तो अपनी देह को उसकी सच्चाई में देखना और हर पल हर क्षण इस जागरूकता में रहना, वैराग्य करना नहीं पड़ता, ये ही फिर वैराग्य। मान लो एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे मान लो कोई तुम्हें कहे कि ये ना खीर खाइए, और इतने में कोई तुम्हारे कान में आके कह दे अरे इसमें ना जहर मिला हुआ है, खाएंगे? बड़ी सुंदर लग रही, वो चांदी का वर्क भी है उसके ऊपर, बादाम पिस्ता भी कटा हुआ है, केसर भी उस पर लगा हुआ है। कोई कह दे इसमें जहर है, क्या आप खाएंगे? तो ऐसे ही कितना ही संसार सुंदर क्यों ना प्रतीत होता हो, इसमें तो
मृत्यु का जहर तो लगा ही हुआ है ना। तो ये जो हमारा शरीर है ये इतने कम समय के लिए प्राणवान रहता है, तो उस समय का सदुपयोग करके सत्य का अनुसंधान करना, आत्मस्वरूप का बोध करना, और देह में हूं ही नहीं, ये मरण धर्म देह मैं हूं ही नहीं, देह सदा रहेगी नहीं, और मेरे स्वरूप में मरना कभी होगा ही नहीं। तो फिर अविनाशी को पकड़ोगे कि विनाशी को पकड़ोगे? और अगर कोई विनाशी को पकड़ रहा है तो इसका मतलब उसमें विवेक नहीं है ना। विवेक होता तो क्यों पकड़ता? भाई आप बाजार से एक मिक्सी लेने गए, आप पूछते हो कि 4 मिक्सियां पड़ी, कि इसकी गारंटी क्या है? वो कहते 3 महीने। बोले इसकी क्या है नंबर 2 की? बोले इसकी 1 साल की। बोले ये जो तीसरी खड़ी है मशीन जो, इसकी गारंटी क्या है? कंपनी कितनी गारंटी देती? बोले इसकी गारंटी 5 साल की। तुम कौन सी मशीन लोगे? क्यों महीने वाली नहीं लोगे? जिसकी गारंटी लंबी हो तुम वो लोगे ना, आफ्टर सेल सर्विस हो तुम वो लोगे। तो चीज खरीदने में इतनी अकल इस्तेमाल करते हो, जिस शरीर के लिए खरीद रहे हो उस शरीर के लिए क्या अकल लगाने की जरूरत नहीं है? ये कब तक रहेगा? उसका तो फिर 1 महीने का भरोसा है, हमारे शरीर का तो वो भी नहीं है। ये कोविड में कितने लोग मरे? जैसे वो मच्छर मरते हैं ना, ऐसे मनुष्य मर रहे थे। सब परेशान कि करें के, वैक्सीन कोई थी नहीं, डॉक्टर को कुछ समझ आ नहीं रही, बस जिसकी हालत खराब होती थी उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, और वो हॉस्पिटल जाता था बाहर लाश निकलती थी। कितने लोग मरे? कितने? तो मृत्यु का ऐसा तांडव देखने के बाद कोई इस विनाशी शरीर और विनाशी संसार से मोहब्बत करके बैठा है तो महामूर्ख तो है ना। पर ये शरीर जब तक है हमारे पास, इस शरीर के द्वारा, इस मन बुद्धि के द्वारा अपनी ज्ञान विद्या को बढ़ाना, अपनी योग्यता को बढ़ाना, जिससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हो सकें। और जब तक है शरीर, अब शरीर है तो देखो मैं बोल रही हूं, शरीर है, ये सामने बैठी सिद्धि स्वरूप उसको रिकॉर्ड कर रही, शरीर है तो ये 3-4 और व्यक्ति हैं जो इसको वीडियो बनाएंगे और इसको फेसबुक और यूट्यूब और वहाँ कहाँ कहाँ डालेंगे, ताकि जिनके शरीर हैं वो उसको सुने और सुन के समझे। हाँ, और जिस दिन ये शरीर नहीं रहा, आई थिंक सो हम तब भी रहेंगे। कैसे? इंटरनेट में कभी कुछ मरता ही नहीं है। इंटरनेट में 6-7-8 हजार वीडियोस तो दे चुके हैं हम ऑलरेडी। तो हम तो छाए ही रहेंगे, ये शरीर रहे न रहे, विचार रहेंगे, पुस्तकें रहेंगी, 76 किताबें हो चुकी हैं अभी तक, किताबें रहेंगी, ई वर्जन रहेगा, हार्ड बुक्स रहेंगी। और जिन जिन को सिखाया है ये ज्ञान, जिन जिन को ट्रांसफर हो गया है, वो इस ज्ञान को फिर दूसरों को देते रहेंगे। तो ज्ञान जीवित रहेगा, शरीर थोड़े ना। जब कभी ये शरीर नहीं रहेगा और जब कोई जब ये रिकॉर्डिंग सुनेगा तो कहेगा है गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि गुरुजी भाई विवेक से बोलते हैं ना। विनाशी और अविनाशी का विचार बस इतना ही भर करना है, सबसे आसान। अब शरीर नहीं रहेगा तो इसका मतलब हम बोलना बंद कर दें क्या? हाँ, हम ज्यादा बोलेंगे, बल्कि इस ज्ञान की आवश्यकता खोजियों को, जिज्ञासुओं को है। तुम तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ये समझ, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये सब तक जाना चाहिए। अब चूंकि फूल मुरझा जाएंगे तो हम फूल उगाना बंद कर दें क्या? नहीं, हम फूल उगाएंगे, हम माला बनाएंगे, हम माला चढ़ाएंगे, रहेगी जब तक खुशबू, लेंगे उसका आनंद। जब मुरझा जाएगा तो भैया वापस जमीन में डाल देंगे। तो रिसाइकलिंग होती रहती है। लेकिन क्या विनाशी क्या अविनाशी, ये तो नहीं भूल जाना चाहिए ना।
अब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्राप्त किया, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या किया? कृष्ण जी के साथ ही चला गया क्या? द्वारिका चला गया? नहीं, वो तो युद्ध किया। युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण जी अपने चले गए द्वारिका, और अर्जुन तो राजपाट करता रहा है। उसके बाद बहुत कुछ उसके जीवन में हुआ, बड़ी घटनाएं घटी। एक आध बार उसको फिर से वनवास हुआ, उसको अकेले जाना पड़ा, युधिष्ठिर के कक्ष में चला गया था, नियम को तोड़ा था उसने। तो इस कारण से था कि जो जाएगा उसको फिर एकांतवास में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। क्या कुछ नहीं किया उसने। जो उसके कर्तव्य थे एक राजकुमार होने के नाते, कि योद्धा, एक क्षत्रिय होने के नाते, एक पिता, एक पति होने के नाते, उसने सारे अपने कर्तव्यों का पालन किया, ये जानते हुए भी कि ये देह सदा नहीं रहेगी। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद तुम निठल्ले और आलसी होकर के नहीं बैठते हो। या तो अपने कर्तव्य का पालन करते हो। अब आप ग्रस्त हो तो गृहस्थी का कर्तव्य पालन करोगे। आप एक विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का जो कर्तव्य पालन करोगे। आप एक ग्रस्त हो, शादीशुदा हो तो आप उसके कर्तव्य का पालन करोगे। फिर कर्म कुछ भी हो, गुण गुणेषु वर्तन्ते कर्ताहमिति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता माने बगैर अपने सर्व कर्मों को करता है। वेद व्यास जी ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भले, लेकिन क्या उन्होंने अपनी पुरोहिती छोड़ दी? क्या उन्होंने सिखाना छोड़ दिया? क्या उन्होंने गुरुकुल बंद कर दिया कि भाई मरी जाना है तब क्या करना, ज्ञान सुना के मरी जाना है सब? नहीं, जानने के बाद अपने कर्तव्य को और अच्छे से उन्होंने किया। तीव्र वैराग्य। बहुत सी बातें हैं, कुछ बात आज करेंगे, कुछ बात हम कल करेंगे, है ना? इतनी जल्दी विषय समाप्त नहीं हो जाता।